Hello student, today we are going to start the chapter number 3, synthetic fiber and plastic. Student, you are well known about the synthetic fiber and natural fiber. Natural fiber are those fiber which are obtained from the plants and the animals, and the synthetic or the artificial fiber are those fiber which are man-made. Now in this chapter we will study about the synthetic fiber and the plastic. Now first topic is the synthetic fiber. Synthetic fiber or man-made fiber. They are the chain of the small units joined together. Each small unit is a chemical substance. These small units combine to form a large single unit that is called as the polymer. जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं उन्हें मैन मेड फाइबर भी कहते हैं. जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो केमिकल बेस होते हैं, वो केमिकल सब्सटेंसेस से बने होते हैं जिसमें बहुत ही स्मॉल यूनिट जो है वो ज्वाइन करती है और एक लंबी सी चेन बनाती है. ये जो स्मॉल यूनिट्स होती हैं वो केमिकल से बनी होती हैं एंड दे फॉर्म अ लार्ज सिंगल यूनिट दैट इज़ नोन एज द पॉलीमर. लड़कियां जो गले में माला पहनती हैं उसमें बीड्स देखे होंगे. अगर बीड्स को हम इकट्ठा करके एक माला बनाएं तो वो जो स्ट्रक्चर बनता है पॉलीमर भी वैसा ही एक स्ट्रक्चर बनता है. या फिर आप पेपर क्लिप्स के साथ ये एक्टिविटी कर सकते हैं कि बहुत सारी पेपर क्लिप्स को एक दूसरे के साथ ज्वाइन करते चलें तो एक लंबी सी चेन जो है वहाँ पे आपको मिल जाएगी. तो डैट इज़ कॉल्ड एज द पॉलीमर. और इसमें जो एक सिंगल होगी या बीट है या फिर जो पेपर क्लिप है डैट इज़ कॉल्ड एज द स्मॉल यूनिट that is the monomers. Now जो polymers होता है it is a Greek word. ये एक ग्रीक वर्ड है. पोली का मतलब होता है मैनी एंड मर का मतलब होता है यूनिटी. दैट मीन्स कि बहुत सारी जो यूनिट्स हैं उनको इकट्ठा करके जो है एक बड़ी यूनिट बनाना दैट इज कॉल्ड एज द पोलीमर. नेक्स्ट वन इज द टाइप ऑफ पोलीमर्स. फर्स्ट इज द एडिशन पोलीमर्स एंड कंडेंशन पोलीमर्स. Addition polymers are the monomers combined together to form a giant molecules known as the polymer. No molecule is eliminated during the formation of addition polymer. For example, polythene and polyvinyl chloride. Addition polymers वो polymers होते हैं जिसमें जो small units है monomers जो हैं वो combine करते हैं और एक large molecule polymer का बनाते हैं. लेकिन जब फॉर्मेशन हो रही होती है लार्ज मॉलिक्यूल्स की तो कोई भी मॉलिक्यूल जो है वहाँ से एलिमिनेट नहीं होता है. फॉर एग्जांपल पोलीविनाइल क्लोराइड. सेकेंड वन इज द कंडेंशन polymers. Several small units of the monomers combine with each other along with the elimination of the simple molecules like water to form the polymer unit. For example, nylon 60 and Terilone. Now, condensed पॉलीमर्स जो होते हैं उसमें बहुत सारे स्मॉल यूनिट्स जो हैं मोनोमर्स के वो कंबाइन करते हैं और एक जाइंट मॉलिक्यूल्स जो है वो बनाते हैं. लेकिन जब उसकी फॉर्मेशन हो रही होती है तो वहाँ पे एक सिंपल मॉलिक्यूल्स जो है वो एलिमिनेट होता है जैसे कि वाटर. इसका जो एग्जांपल है वो है नाइलॉन 66. नेक्स्ट टॉपिक इज द टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर. सिंथेटिक फाइबर्स के क्या क्या टाइप्स हैं. फर्स्ट इज द रेयन. रेयन इज आल्सो नोन एज द आर्टिफिशियल सिल्क. It is obtained from the chemical treatment of the wood pulp. It is mixed with the cotton and it is used to make the bed sheet or mixed with the wool to make the carpet. जो रेयन होता है that is a synthetic fiber, लेकिन हम इसको पूरी तरह से सिंथेटिक फाइबर नहीं बोल सकते हैं क्योंकि ये वुड पल्प से बनता है. वुड पल्प को हम केमिकल ट्रीटमेंट से हम रेयन को बनाते हैं. अगर हम रेयन को कॉटन के साथ मिक्स करते हैं तो उससे हम बेडशीट्स बना सकते हैं. अगर वूल के साथ मिक्स करते हैं तो वहाँ पे कारपेट बनाया जा सकता है. लेकिन रेयन जो है वो आर्टिफिशियल सिल्क के तौर पर हम देखते हैं क्योंकि जो एक्चुअली में जो नेचुरल सिल्क होता है वो बहुत ही कॉस्टली होता है. इतना उसका टेक्सचर इतना ब्यूटीफुल होता है कि हर किसी को वो फैसिनेट करता है. इसीलिए साइंटिस्ट ने सोचा कि क्यों ना हम एक आर्टिफिशियल सिल्क बनाते हैं. तो जो फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर बना था वो रेयन था, लेकिन ये पूरी तरह से सिंथेटिक फाइबर नहीं था. नेक्स्ट सिंथेटिक फाइबर इज द नायलॉन. नायलॉन इट इज अ स्ट्रॉन्ग इलास्टिक एंड द लाइट. अ नायलॉन थ्रेड इज स्ट्रॉन्गर देन ए स्टील वायर. इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग द क्लॉथ, पैराशूट एंड द रोप फॉर रॉक क्लाइंबिंग. In 1931, it was made without using any natural raw material in 1931. Now, next one जो है
सिंथेटिक फाइबर जो है वो नायलॉन है। नायलॉन जो था 1931 में बनाया गया था, लेकिन इसमें कोई भी नेचुरल जो भी फाइबर था जो हमें प्लांट से या एनिमल से मिलता है रॉ मटेरियल, उसका यूज़ नहीं किया गया था। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, इलास्टिक होता है और लाइट होता है। और यहाँ तक कि अगर हम नायलॉन के थ्रेड की बात करें तो वो स्टील वायर से भी कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ये क्लोथ्स बनाने में, पैराशूट बनाने में और रोप क्लाइंबिंग के लिए, रोप बनाने के लिए यूज़ होता है। ये फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर था। इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। नायलॉन जो है बहुत ही ज़्यादा लस्टर देने वाला होता है और इजी टू वॉश होता है, इसलिए बहुत ही जल्दी ये पॉपुलर हो गया फॉर मेकिंग द क्लोथ्स। नेक्स्ट वन इज द पॉलिएस्टर। जो पॉलिएस्टर होता है दैट इज द फैब्रिक मेड फ्रॉम द पॉलिएस्टर डज नॉट गेट रिंकल ईजिली। कॉमन पॉलिएस्टर इंक्लूड द टेरिलीन एंड द पैट, एंड द पैट इज यूज फॉर मेकिंग द अनस्टिल्स, फिल्म्स, वायर, बोटल एक्सेट्रा। टेरिलीन इज यूज फॉर मेकिंग द ड्रेस मटीरियल। नाउ जो नेक्स्ट सिंथेटिक फाइबर है वो है आपका पॉलिएस्टर। जो पॉलिएस्टर होता है वो दो वर्ड से मिलकर बना होता है, पोली एंड एस्टर। जो पोली का मतलब होता है वो मैनी है, एस्टर का मतलब होता है दैट इज अ केमिकल विच गिव्स द फ्रूटी स्मेल। एस्टर वो केमिकल होता है जो फ्रूटी स्मेल देता है। तो पॉलिएस्टर इज एक्चुअली मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ द केमिकल दैट इज कॉल्ड एज द एस्टर। पोली मीन्स मैनी, एस्टर मीन्स अ केमिकल जिसकी बार बार रिपीटेशन जब होती है तो वो पॉलिएस्टर बनाते हैं। जैसे हमने पॉलीमर के बारे में पढ़ा था कि पॉलीमर जो है वो पॉलीमर, पोली का मतलब मैनी और मर का मतलब यूनिट था, ठीक है। उसी तरह पॉलिएस्टर जो है, पोलिस का मतलब है मैनी और एस्टर का जो केमिकल यूनिट्स हैं वहाँ पे यूज़ होती हैं। जब ये कंबाइन करते हैं तो वो पॉलिएस्टर बनाते हैं। नाउ जो इसके एग्जाम्पल हैं वो है टेरिलीन एंड पैट। नाउ पैट की जो फुल फॉर्म होती है दैट इज द पॉलीइथाइलिन टेरिफेथलेट। इन मार्केट फैब्रिक आर सोल्ड बाय द नेम ऑफ द पॉलीकोट, polywool and terracotta. These are the some examples of the polyester which are sold in our market. Now next one is the acyclic. It is a relative cheaper than wool. ये wool से काफ़ी ज़्यादा cheap होती है, बहुत ज़्यादा सस्ती होती है. Sweaters, shawls and the blankets are made from the acyclic. जितने भी स्वेटर्स, शॉल्स हैं या ब्लैंकेट्स हैं आज को जो हम मार्केट में हमें मिलते हैं वो एसाइलिक ही होते हैं. Now next topic is the characteristics of the synthetic fiber. They dry up quickly, they are durable, less expensive, readily available and easy to maintain. However, the fabric made of the synthetic fiber meant on catching fire and stick to the body of the person wearing it. So synthetic clothes should not be worn while working in kitchen or laboratory. जो भी characteristics होते हैं सिंथेटिक फाइबर के आप सबको पता ही है, बहुत ही जल्दी वो सूख जाते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, काफ़ी सस्ते होते हैं और ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं और उनको मेंटेन करने में भी हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है. लेकिन जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं जैसे ही ये फायर को कैच करते हैं तो ये बड़ी ईजिली मेल्ट अप हो जाते हैं. अगर इस केस में अगर किसी पर्सन ने सिंथेटिक फाइबर जो है बियर करके रखा है तो वो उसकी बॉडी के साथ स्टिक हो सकता है. इसीलिए जब भी किचन में हो या फिर लेबोरेटरी में हो तो हमें सिंथेटिक फाइबर को पहनना नहीं चाहिए, हमें उनका यूज़ कम करना चाहिए. नेक्स्ट टॉपिक इज प्लास्टिक. दे आर आल्सो पॉलीमर लाइक सिंथेटिक फाइबर्स. अरेंज्ड ऑफ द स्मॉल यूनिट्स इज लीनियर और द क्रॉस लिंक्ड. दे कैन बी रिसाइकल, रीयूज, colored, melted, rolled into sheets और made into wires. नेक्स्ट जो है आपका टॉपिक है वो है प्लास्टिक का. प्लास्टिक जो होते हैं वो भी मोनोमर्स ही होते हैं, सिंथेटिक फाइबर ही होते हैं. ये भी स्मॉल यूनिट से मिलकर बने होते हैं, लेकिन इनमें जो अरेंजमेंट होती है या तो लीनियर हो सकती है या फिर क्रॉस लिंक्ड हो सकती है. लीनियर का मतलब होता है इस तरह से, अगर क्रॉस लिंक्ड की बात की जाए तो इस तरह से वहाँ पे अरेंजमेंट हो सकती है. नाउ दे कैन बी रिसाइकल, उनको रिसाइकल कर सकते हैं हम, रीयूज़ कर सकते हैं. काफ़ी वेराइटी ऑफ कलर में हमें मिलते हैं. इनको ये मेल्ट हो जाते हैं, ये रोल्ड हो जाते हैं, शीट्स बना सकते हैं, यहाँ तक कि जो वायर जो हैं हम उन्हीं के साथ बनाते हैं. इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एग्जाम्पल है डैट इज़ द पॉलीथीन. टॉपिक इज़ द थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. दीज आर द types of the plastic. Now what is the thermoplastic? These are the plastic that get
deformed easily on heating and can be bent easily. For example, polythene and PVC. Now thermoplastic वो प्लास्टिक होते हैं जिन्हें हम बड़ी ईजिली जो है डिफॉर्म कर सकते हैं, किसी भी फॉर्म में हम उनको ढाल सकते हैं बाय द हीटिंग, या फिर हम उनको बेंड कर सकते हैं ईजिली, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल पॉलीथीन या PVC. ना थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, दीज आर द प्लास्टिक विच when molded once cannot be softened by the heating. For example, bakelite and melamine. थर्मोसेटिंग जो प्लास्टिक होते हैं वो ऐसे प्लास्टिक होते हैं जिनको सिर्फ एक बार ही मोल्ड किया जा सकता है, एक बार ही हम उनको फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन जब हम उनको दोबारा से हीट करते हैं तो वो सॉफ्ट नहीं होते हैं. फॉर एग्जाम्पल बैकेलाइट एंड मेलेमाइन. आपने स्विचेस देखे होंगे, जो भी आपके घर में इलेक्ट्रिक स्विचेस जो हैं वो लगे होते हैं, वो सभी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के ही बने होते हैं. बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के. किचन वेयर में आपने देखा होगा कुछ एक फ्लोर टाइल्स हैं, वो भी जो है हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के ही बनाते हैं. इलेक्ट्रिक स्विचेस हो गई, हैंडल ऑफ वेरियस अनस्टील्स हो गए, ये सारे एग्जाम्पल जो हैं वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के ही हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द plastic: they are non-reactive, they are light, strong and durable, they are poor conductor of heat and electricity. जो प्लास्टिक होते हैं नॉन रिएक्टिव होते हैं, किसी भी चीज़ के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं. जैसे मेटल होती है वो एसिड के साथ रिएक्ट कर जाती है या बेस के साथ रिएक्ट कर जाती है, लेकिन प्लास्टिक जो है वो नॉन रिएक्टिव होते हैं. दे आर लाइट होते हैं वेट में, स्ट्रॉन्ग होते हैं काफ़ी, और काफ़ी ड्यूरेबल होते हैं. और सबसे बड़ी बात, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं. Next topic is the use of plastic. They are used to store the various kind of the materials such as the food item, chemical, etc. It is widely used in the various industries and for making a variety of the household articles. They are extremely used in the healthcare industries for making the syringes, thread for stitching wounds, doctor gloves and other medical instruments. Fire resistant plastics are used as the coating on the suit of the fireman. जो यूजेस होते हैं प्लास्टिक के बहुत सारे हैं, जैसे कि फूड आइटम या केमिकल को स्टोर करना, ठीक है. नेक्स्ट वन इज जो है वो हाउस होल्ड आर्टिकल्स. बहुत सारे ऐसे हाउस होल्ड आर्टिकल्स हैं या इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे हम प्लास्टिक का यूज़ करते हैं. मेडिकली अगर देखा जाए तो जितनी भी सिरिंजेस होती हैं वो प्लास्टिक की बनी होती हैं. स्टिचेस के लिए जो थ्रेड यूज़ करते हैं वो भी प्लास्टिक का बना होता है. डॉक्टर के ग्लव्स या मेडिकल इंस्ट्रूमेंट जितने भी हैं वो भी प्लास्टिक के बने होते हैं. जो फायर रेजिस्टेंस प्लास्टिक होता है, हम उसका इस्तेमाल फायरमैन के जो सूट होता है उसको कोट करने के लिए यूज़ करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस. दीज आर द मटेरियल दैट डिकम्पोज थ्रू द नेचुरल प्रोसेस सच एज द बाय द एक्शन ऑफ द बैक्टीरिया. फॉर एग्जाम्पल पेपर, पील ऑफ वेजिटेबल, वुड एंड फ्रूट एक्सेट्रा. बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस वो मटेरियल होते हैं जो नेचुरल प्रोसेस से डिकम्पोज होते हैं बाय द एक्शन ऑफ द बैक्टीरिया, जैसे कि पेपर हो गया, पील ऑफ वेजिटेबल्स हो गए, वुड एंड फ्रूट्स. नेक्स्ट वन इज द नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस. दीज आर द मटेरियल दैट आर नॉट इजली डिकम्पोज्ड बाय द नेचुरल प्रोसेस. फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक बैग एंड मेटल. नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो ईजिली डिकम्पोज नहीं होते हैं, ईजिली टूटते नहीं हैं बाय द मीन ऑफ द नेचुरल प्रोसेस, जैसे कि प्लास्टिक बैग और मेटल. Plastics are not environmental friendly as they cause the environmental pollution. जो प्लास्टिक होते हैं वो environmental friendly नहीं होते हैं क्योंकि ये environmental pollution को create करते हैं. To minimize the environmental hazard, the 5R principle must be used. They are reduce, reuse, recycle, recover and refuse. We should avoid the use of plastic as far as possible. As a responsible citizens, remember the 5R principle. Environmental hazards को कम करने के लिए हमें 5R principle को अपनाना चाहिए और इसको फॉलो करना चाहिए. हमें जितना हो सके प्लास्टिक को अवॉइड करना चाहिए और जिसके लिए हमें 5R principle को फॉलो करना चाहिए, जो कि रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर एंड रिफ्यूज है. स्टूडेंट, दिस इज द एंड ऑफ योर चैप्टर. दिस इज द summary of this chapter. I hope you understand this chapter very well. Jai Hind, Jai Bharat.